हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था बताओ। लास्ट वीडियो में अपना ये जो सेशन चल रहा है क्लास 10th का मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स यानी अपना सांख्यिकी का, जिसमें हम पढ़ते हैं माध्य, बहुलक और माध्यक। उसमें हमने जो लास्ट क्लास हमारी कंप्लीट हुई है उसमें बच्चों मैंने आपको माध्य यानी मीन समझाया है ना। हाउ कैन बी फाइंड द मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा, है ना। तो हम उसको 3 मेथड से हल करते हैं। पहला मेथड हमने देखा था प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, उसके बाद में हमने अज्यूम्ड मेथड यानी कल्पित माध्य, फिर अपना स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन विधि। तीनों में क्या लिटिल बिट डिफरेंस होता है हर फॉर्मूले में, फॉर्मूला किस तरह से हम अच्छे से याद रखें वो भी हमने सीखा था, ठीक है ना। और उसका एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व कर लिया था। आज हम तो तैयार करने वाले हैं बहुलक। देखो बेटा एक बात आप ये ध्यान रखना, ये जो बहुलक है ना, माध्य, बहुलक, माध्यक, ये सब मिला के 13 नंबर का अपना मार्किंग का जो ये होल्ड करेंगे। 13 नंबर में आपको माध्य और बहुलक इनका ये मान के चलो बहुत ज्यादा संभावना क्वेश्चन आने की होती है। बहुलक 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके से वाकिफ करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना भाई। बहुलक अब सुनो, हम सीखेंगे क्या, बहुलक। तो ध्यान दीजिए, बहुलक यानी MODE, मोड, क्या, मोड। अब सुनो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे कुछ डाटा है परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है। अब आप सोचोगे ऐसे थोड़ी पूछ लेंगे, बिल्कुल पूछ लेंगे। अब देखो, ये मान लीजिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, डाटा है, तो मुझे एक बात बताइए, इन सब आंकड़ों में से सबसे ज्यादा बार कौन पूछा गया है, कौन आया है। देखिए ध्यान से, 3 2 बार आया है, 6 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, 4 भी 2 बार आया, लेकिन 2 1 2 3 4 5, यहां पर जो 2 है ना वो 5 बार आया, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है बेटा। अगर ये 5 टाइम रिपीट हुआ है दैट्स मीन यहाँ पे जो बहुलक है वो 2 है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, इसमें देखो वर्ड है ना बहु, बहु का मतलब बहुत बार, क्या, बहुत बार रिपीटेड होने वाला एंट्री जो है, एंट्री यानी डाटा, ये सब इनमें से जो सबसे ज्यादा बार काउंट होगा वही बच्चा इसका क्या होता है, बहुलक। अब ये वाला डाटा होता है नॉन क्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत डाटा। बट हमारे जो बड़ा क्वेश्चन बनता है या फिर एक छोटा क्वेश्चन भी बना के दे देते हैं 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो उसमें आपको क्लासिफाइड डाटा मिलेगा यानी वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे। और उससे कैसे बहुलक निकालेंगे, बाएं हाथ का काम है बेटा अपने लिए, सबसे आसान है। आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे। देखो बेटा, बहुलक, बहुलक कैसे निकालेंगे, एम मॉड कैसे निकालेंगे, सुनो, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में कितना H। अब मोस्टली बच्चे एक तो इस L को भूल जाएंगे या कुछ बच्चे इस गुणा में H को भी भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं है, बहुत जरूरी चीज है। अब आप बताओ, ये सवाल तभी तो होगा जब आप कहोगे गुरुजी मान तो इतो की गुण बेरोगे एल कुण ऐठ है, अगर थाने एल को भी नहीं ध्यान है तो ते बताओ कहीं बताओगा इसका बहुलक क्या होगा, किसको पता। ये तभी तो आएगा जब ये मान आप रखोगे, और ये मान तभी रखोगे जब आपको इनकी वैल्यू पता होगी, और ये वैल्यू तभी पता होगी जब आप टेबल में आपको पता चले देखने से कि अच्छा ये F0 है, ये F1 है, ये L है और ये H है। ये तभी पता चलेगा जब आपको सारा नॉलेज हो। तो बेटा आपको पूरा थोड़ा नॉलेज लेना है। तो पहला सवाल तो ये है कि L कौन है, दूसरा सवाल H कौन है। H मैं आपको सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में, वर्ग अंतराल की लंबाई है ना, द लेंथ ऑफ एनी क्लास इंटरवल। ओके, सो तीसरा क्वेश्चन सर ये F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है। यानी 4-5 सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। ये क्लियर तभी होगा जब आप एक टेबल बनाओगे, एक सवाल लिखोगे, उसमें से एक मोड, क्लास इंटरवल, बहुलक, वर्ग अलग करोगे, और उसमें से फिर ये सारी डाटा एंट्री आपके सामने आएगी। तो उसके लिए हमें एक सवाल लेना पड़ेगा। उसके लिए देखो सवाल लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे आपके चैप्टर का लेंगे, और उसमें सबसे जरूरी बात है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चे। अब कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं बेटा, 10/210। आप कहोगे सर इससे कैसे याद होगा, मैं बताता हूं, F1 माइनस F0 और ये 2
F1 माइनस F0 माइनस F2, यानी डबल करेंगे F1 का। कुछ बच्चे ये डबल नहीं कर पाते हैं, डबल नहीं कर पाओगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा बेटा, 4 नंबर का सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल करना पड़ेगा सिर्फ F1 का, और 0 F0 ऐसे ही F2 ऐसा का ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन लेंगे, हम एक नया क्वेश्चन ले लेंगे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 10/210, 10/210, ठीक है ना। उसके वापस क्या आ जाएगा 2, इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है 10/10। देखो 10/10 तो आएगा ही आएगा, तो F1 के नीचे F1, F0 के नीचे F0 और F2 एक माइनस में अलग होगा, और डबल तो करना ही पड़ेगा। चलो बेटा एक बार एक काम करो, आप इसको फॉर्मूले का नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब आपके सामने मैं एक सवाल लेकर आया हूं। उस सवाल में आप देख सकते हो क्वेश्चन में एक दे रखा है एज ग्रुप दे रखा है, यानी 5 से 15 ईयर तक के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। मान लो कि एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 5 से 15 साल तक की 6 बच्चे हैं। अब आप कहोगे सर ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा है, 15 से 25 11 बच्चे हैं। ये एक वर्ग अंतराल है जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी f, ठीक है ना। अब आप इसको आई लगा सकते हो, वैसे तो कोई मुश्किल बात है नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में ये काम नहीं आएगा। फॉर्मूले में हम प्रॉपरली F0 F1 F2 लिखते हैं। तो बेटा अब आप ये सब, जब तक आपको वो वैल्यूज नहीं पता होगी ना, आप वो पुट भी नहीं कर पाओगे, रख भी नहीं पाओगे, तो आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें कौन सा वर्ग ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ध्यान दीजिए, 6 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 23, ये सब छोटे हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा बड़ा यही है, सबसे ज्यादा बार रिपीट भी इसी में हुआ है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट, सबसे ज्यादा बारंबार इसी में है। इसका मतलब ये कौन सा अपना वर्ग हो गया, क्लास हो गया, जिसका आंसर देगा बहुलक यानी मॉड। तो ये अपना थोड़ा इसको बड़ा बना लिया करो, ये अलग से दिखना चाहिए, और इसके आगे एकदम ऐसे एक एरो बनाओ और इसको लिखो बहुलक वर्ग। क्या लिखना है, बहुलक वर्ग। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, मॉड क्लास इंटरवल। क्या, मॉड क्लास इंटरवल, यस कि नो, यानी इस इंटरवल में हमारा मोड छुपा हुआ है। अब देखो बेटा, इसके संगत, इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो है ना, ये F1 है, ये F1 है, और 1 से पहले आता है 0, 1 से पहले आता है 0, तो ये हो गया F0। 1 के बाद में आता है F2, 1 के बाद में आता है F2, तो ये हमारा हो गया F0 F1 F2। अच्छा, जो बहुलक वर्ग है उसका ये जो है लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये L है बेटा। क्या है, L का मतलब लोअर लिमिट, ठीक है ना। और इसका H कितना है, 5 से 15, कितना बड़ा, ये 10 बड़ा। तो हम यह कहेंगे यहां, हियर, यहां बहुलक वर्ग कौन सा बेटा, 35 से 45, 35 से 45 है। Here the class interval of mode is 35 to 45। हम यहां कह सकते हैं अतः, तो बेटा इसमें L कितना हो गया, 35 यानी 35, H कितना हो गया, इनको अंतर कितना है 10। बोला सर यहां तक चलो ठीक है, आगे बताओ। तो आगे बताओ, देखो F0 का वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ मुझे, 21, ठीक है। F1 का वैल्यू 23, ठीक है ना। और F2 का वैल्यू बताओ मुझे, F2 14। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। तो देखो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक यानी MODE, बताओ क्या होता है, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसके गुणा में क्या कर देंगे H। बेटा इसके जितने भी सवाल हैं आप इस तरीके से कर सकते हो, बस आपको ये पहचान होना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी ये पहचान ही है। और बहुलक वर्ग क्या होगा, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता,
वाला, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ले रखी है वो वाला इसका क्लास इंटरवल मॉड इंटरवल होगा। यस कि नो? अब देखो हाँ, एल का वैल्यू कितना है बेटा? एल का वैल्यू कौन है? 35। कितना है? 35। ठीक है, आगे चलो। F1 का वैल्यू कितना है? F1 का बताओ। 23। बोले सर ठीक है, आगे। F0 का मान 21। ठीक है, आगे। 2 इंटू 23 माइनस 21। F2 का वैल्यू 14 है गया इसकी नो। यस। H का वैल्यू कितना है? 10। चलो आगे बढ़ो। अब कैलकुलेशन हम उस तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना? देखो तो MODE कितना आ गया? L का वैल्यू कितना है बेटा? 35। आपको दिख रहा है ना? यस कि नो? दिख रहा है? ओके है सभी? उस तरफ कुछ कट तो नहीं रहा? देखो 23 में 21 गया बेटा 2, कितने बचेंगे? 2। ठीक है, डिवाइड में देखो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 46। कितना आएगा? 46। अच्छा, मल्टीप्लाई में कौन है बेटा यहाँ पे? 10। देखो ये आ गया 46 माइनस 21 एंड 14 कितने होते हैं? 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी 35। अब ना बताओ एम मोड कितना हो जाएगा? 35 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। 46 से 35 गए, कितने बचेंगे? 11। कितने बचेंगे? 11। अब बताओ, बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेते हैं। आपको एलसीएम बिल्कुल नहीं लेना बेटा, एलसीएम का कोई मतलब नहीं है, एलसीएम लेना ही नहीं है आपको। देखो अब ध्यान दो, 20 में 11 का भाग दो, 20 में 11 का भाग दो, कितना जाएगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितना बच गया बेटा? 9। 90, 90 यानी 11 8 88, 2 बच गया, 11 एकम 11, फिर वापस 8 हाथों से वापस 1 8 1 8 ही 80। तो अब अपन जोड़ेंगे बेटा, तो कितना 80? 35 और 1 36, 36.818, इसको लगा देंगे लगभग। तो बेटा जी ये इसका आ जाएगा आंसर, यानी इस डाटा का जो बहुलक है वो 36.881। यस कि नो? समझ में आया ना आपको? तो इस तरह से आप कर सकते हो। किसी भी कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, डाउट आपके क्लियर रहने चाहिए, ठीक है ना? चलो इसको आप नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा आप इसको अच्छे से नोट करना, होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा। ये मैं मिटा देता हूं, ये आपको एक बार देखने के लिए था, ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका हमें अभी कोई काम नहीं है। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना? चलो अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, इसी का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जल्दी नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एक बात नोटिस कीजिए आप, मैं फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, एक सवाल जो कि आपके चैप्टर का सवाल है, ठीक है ना? अब इसमें आपसे पूछा है कि इसका बहुलक यानी इसका मोड कितना होगा। यस कि नो? 4 नंबर का सवाल आता है बेटा, बहुलक और माध्य कंफर्म मान के चलिए 4 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में मिलेगा। लास्ट में आता है 4 नंबर का निबंधात्मक जो होता है ना आपको, उसमें ये मान के चलिए कि अगर आपकी कैलकुलेशन सही है ना तो आपके कोई नंबर छीन नहीं सकता उसमें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखो बेटा, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता 10 है, 10 से 35 से 52 61 38 29। बेटा जी सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? बोले सर 61 61। तो यही अपना कौन सा वर्ग है? बोलो जल्दी से। बहुलक वर्ग। शाबाश, ये हमारा कौन सा वर्ग है? बहुलक वर्ग है, यानी MODE मोड क्लास है। कौन सा? इसमें हमारा आंसर छुपा है, या तो 60 या 80 या 61 62 के आसपास हमारा आंसर आएगा। यस कि नो? यस। तो अब देखो बेटा, ये जो है ये हमारा F1 है, इसके ऊपर वाला F0 होता है और इसके नीचे वाला जस्ट F2 होता है, यानी हमने पहचान कर ली। और ये हमारा क्या होता है? L। क्या होता है? L। तो हम क्या लिखेंगे यहां? अधिकतम बारंबारता कितनी है? 61 है। अतः बहुलक वर्ग, बताओ कहां से कहां है? 60 से 80
है। अतः देखो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, हेंस द क्लास इंटरवल ऑफ मॉड इज 60 to 80। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो हमारे पास सबसे पहले L का वैल्यू कितना आ गया 60, ये सबसे छोटा L, H का वैल्यू इसका गैप कितना बेटा 20। अच्छा आप कहोगे सर 60 में से 80 घटाने हैं क्या, नहीं बेटा घटाने नहीं है, इसका जंप है 60 to 80, यानी कितना जंप किया ये क्लास 20, तो ये 20 होगा। ठीक है, फिर देखो बेटा F1 बताओ, चलो F0 लिख लो, कितना है 52, बेटा F1 कितना है F1 61, और F2 कितना है इसमें 38। ध्यान से देख लीजिए आप, वापस अंडरलाइन कर लो सबको क्या कर लो अंडरलाइन, और इनको ऐसे कर दो। देखिए एग्जामिनर अच्छे से देख पा रहा है कि ये भी है, ये तीनों लिख दिए, इस बच्चे को बहुत सारा नॉलेज है, अब वो खुश हो गया। टेबल में आपके 1 नंबर पक्का, आपने ये सब कुछ लिख दिया, 1 नंबर आपका ये हो गया, कैलकुलेशन कर दिया 1 नंबर, लास्ट में रिजल्ट लिख दिया 1 नंबर। 4 नंबर का सवाल ऐसे डिवाइड होता है, यस कि नो, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा बॉक्स में बंद कर दो। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे बच्चा, बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहुलक, ठीक है ना, यानी MODE मोड। तो बेटा जी इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F, बोलो मेरे साथ, F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा में क्या लगाएंगे एक स्मॉल h। अब हम इसका वैल्यू रखेंगे, तो इस m का वैल्यू कितना आएगा, L का वैल्यू कितना है 60 प्लस F1 का मान 61, F0 का मान 52। ध्यान से देखो ये रहा, है कि नहीं। अब इसका डबल करेंगे, फिर ये माइनस का 52, F2 का वैल्यू 38, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा h का वैल्यू 20 बेटा, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, m इक्वल 60 प्लस, देखो 61 से 52 गए, कितने बचे 9 की 20 से क्या हो जाएगी गुणा, तो 9 गुणा 20 बटा, देखो 60 दूनी 120, और एक का डबल 2, यानी 122, कितना आ गया 122, माइनस 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 90, 50 और 30 80, 80 और 10 90, 122 में से कितना घटाना पड़ेगा 90 बेटा, तो 90 घटाएंगे जब कितना हो जाएगा 22 और 10 से 32, कितना आएगा बेटा 32, यानी 32। तो देखो बेटा कितना आ गया 60 प्लस, देखो 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 पंजो 20, 8 चौक 32, 9 पंजो 45, और बटे में कितना आएगा 8 आएंगे ना। देखो 4 के पहाड़े से 5 बार कट गया, 4 के पहाड़े से 8 बार कट गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से 45। अब इसको आप डिवाइड करो, ये हो जाएगा अपना 8 पंजो 40, 5 बच गया, 8 50 हो गया, 8 पंजो 40, 8 छके 48, 2 बच गया, 8 दूनी 16, तो इसको ऐड करो बेटा 65.62, और इसके आगे लिख देंगे लगभग, ये हमारा आ गया प्रॉपर आंसर। अब आप क्या लिख दोगे, रिजल्ट लिख दोगे। रिजल्ट में क्या लिखोगे, अतः बहुलक 65.62 प्राप्त हुआ। ये लो जी, ये आप लिख पाओगे अच्छे से। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट, हेंस वी गॉट द मोड इज 65.62 बेटा, यस कि नो, यस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो बहुलक के मैंने कितने सवाल कराए आपको, 2 सवाल कराए। अब आप कोई भी सवाल बहुलक का इजीली कर सकते हो। इसमें एक देखो, इसमें आपकी बुक में है ना बेटा, बुक में एक क्वेश्चन है जिसको मैं बताता हूं, हाँ जैसे ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये बेटा, लाइफ टाइम वाला क्वेश्चन है, जीवन काल, क्या जीवन काल यानी लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम है, ये ईयर में आता है, ये लैंपो वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में, सेकंड क्वेश्चन है बहुलक वाला, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है इन एग्जाम। आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये ईयर में क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी क्या दे देंगे ईयर, यानी वर्ष, तो ठीक है ना, वर्षों में आइए।
सॉरी घंटों में है, घंटों में है तो देखो इसको एक काम करेंगे, इसके आगे लिख देंगे घंटे, क्या लिख देंगे, घंटे या फिर आवर्स, ठीक है ना, और लगभग, ये तो हमको लिखना ही है, तो ईयर की जगह हम क्या लिख देंगे, घंटे प्राप्त हुए। तो ये सिस्टम है बेटा, ये इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। जो भी आपको समझना है इसको समझिए और इसको हमेशा याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम की चीज है। एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, टेबल का 1 नंबर देगा बेटा, बहुलक की टेबल में ये सिर्फ लिखने का, ये लिखना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे F0 F1 2 ये L ऐसे नहीं लिखते हैं, ये बहुलक वर्ग बेटा, टेबल तो किताब में भी दी, पेपर में भी मिलेगी, तो नंबर 1 क्यों देगा वो, ये लिखना पड़ेगा बहुलक वर्ग, ये बात लिखनी पड़ेगी, ये बात लिखनी पड़ेगी, फॉर्मूले तक 2 नंबर, कैलकुलेशन वैल्यू सही रखी, कैलकुलेशन सही कर दी 3 नंबर, आंसर सही आया तो 1 नंबर और देगा, रिजल्ट लिखा हुआ मिलेगा तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, नोट्स बनाओ, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो करो, नहीं आए तो डाउट हो जो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर मुझे इन्फॉर्म कर दो कि सर ये आपको क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है ना, मैं करवा दूंगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से एक बार। हाँ बेटा आप सुनो, हाँ तो हमने क्या सीखा, 2 सेशन कंटिन्यू हमने किए, जिसमें बेटा हमने एक तो माध्य सीखे यानी मीन सीखे, है ना, हाउ कैन वी फाइंड द मीन, कहां से, क्लासिफाइड डाटा वर्गीकृत आंकड़े से, और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालेंगे बेटा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, नंबर ऑफ द डिजिट्स या डाटा, ठीक है ना, सॉरी सम ऑफ ऑल डाटास डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटास, है ना। तो इस तरह से आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये बहुलक वाला क्वेश्चन तो होता ही है बेटा जी। एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन बनेंगे, कोई छोटी बात नहीं होती है 4 क्वेश्चन। अब वो 4 क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अब देखो आपको बहुलक वर्ग पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी बारंबारता वाला क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, तो ये आपको बताना है कि 60 से 80। तो देखो इस तरह से मतलब एग्जामिनर आपको पूरा डीप पूछ लेगा, नहीं कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा बेटा वो झिझकेगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम नए सेशन के साथ, तब तक आप इसको समझते रहिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है ना बेटा, ओके।